हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो है कि हम लोग उपस्थित हुए हैं कि मैथमेटिक्स का जो है कि आपको क्लास रैंकर्स व्यू में उपलब्ध है और दीपक सर के द्वारा ये क्लास करवाया जाएगा। और इनका विगत दिनों में काफ़ी अनुभव रहा है, बीपीएससी में भी अच्छे मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो आप इनसे जो है बहुत सारी चीज़ जो है सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्रयास होता है कि ईमानदारी से किसी भी टॉपिक को कवर करवाया जाए। जैसे कि मैथ का बहुत बड़ा रोल है, आप जान ही सकते हैं कि 64वीं में एक तरफा प्रदर्शन जो है इस विषय का रहा है। और ऑडिटर में खास करके जो भी लड़के मैथ लिए हैं उनकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक है, बशर्ते कि वो मैथ में अच्छे प्रदर्शन करें। और दूसरी नंबर बात यह है कि जीएस में भी आपको अच्छे प्रदर्शन करने होंगे साथ में, तभी आपको अंतिम सफलता मिल पाएगी। 373 सीट हैं टोटल, और इसमें जो है कि जो भी लड़के मैथ लिए हैं उनकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक होने वाली है। साथ में 67वीं बीपीएससी के लिए भी मैथ काफ़ी उपयोगी सब्जेक्ट के रूप में है, और इसका रोल इसलिए भी अधिक है क्योंकि स्टैटिक्स भी आप समझ सकते हैं कि डीआई पोर्शन को भी अच्छे ढंग से आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी यही बात हम लोगों की कहनी है कि जो भी लोग इच्छुक हैं, आपको जो है कि मैथ पढ़ना हो, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, दोनों सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और दीपक सर जो है कि बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। जितने भी नोट्स हैं वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। विगत 5 वर्षों के प्रश्न जो है आपको सोल्व कराए जाएंगे और वो लाइव आपको होगा। और जो भी ऑफलाइन के छात्र आएंगे उनको जो है कि विथ मैटर आप लोगों को मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। और साथ में सबसे बड़ा जो आपसे जो है अभी रूबरू हुआ हूँ आपके पास, उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि मैथ में ऐसे व्यक्ति से आप मैथ पढ़िए जिसका हमेशा जुड़ाव रहा हो उस विषय से। सबसे बड़ा जो पक्ष है यही है दोस्तों। और इनका जो अनुभव है, आईआईटी जेईई के छात्रों को भी पढ़ाए हैं पहले पूर्व में, और उसके बाद जब सिविल सेवा परीक्षा की खुद ही इन्होंने तैयारी की तो उसके बाद बीपीएससी में भी अच्छे प्रदर्शन इनके रहे हैं सब्जेक्ट में, और फिर अन्य सिविल सेवाओं की भी ये तैयारी कर रहे हैं और अच्छे प्रदर्शन जो है कि किए हैं। उसमें सबसे बड़ी जो बात है कि इनके साथ जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सरलता से आपको हर टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको रैंकर्स व्यू में उपलब्ध है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे कोचिंग में कैसी पढ़ाई की जाती है, वो अलग मुद्दा है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि ईमानदारी से आपको सिलेबस को यहाँ ख़त्म हम लोग करवाएंगे। और 300 नंबर का टॉपिक अगर आप इसको अच्छे ढंग से कवर करते हैं तो 240 और 250 अंक आप इसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपका डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अभी दीपक सर आप लोग को विशेष गाइड कर पाएंगे क्योंकि तकनीकी विषय है, वही इस विषय को अच्छे ढंग से समझा सकते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों के बीच वो आ रहे हैं। ठीक है, ये थैंक यू सर प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। आप सबको सबसे पहले बधाई कि ऑडिटर में जो भी मैथ ऑप्शनल लिए हैं और 67th बीपीएससी के लिए जो भी चूज किए हैं इस ऑप्शनल को, एक हाईली स्कोरिंग है। और इसके लिए दोनों का कोर्स ऑफ एक्शन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए टाइम पीरियड की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब क्रैश कोर्स, यहाँ पर ऑडिटर के लिए क्रैश कोर्स होगा। क्रैश कोर्स मीन्स उसको उसी में समाहित किया जाएगा, क्योंकि 3 मंथ का क्रैश कोर्स होगा। 3 मंथ का क्रैश कोर्स होगा। इसीलिए क्योंकि ये 67th बीपीएससी के लिए अलग से, ये केवल ऑडिटर, और इसके साथ 67th बीपीएससी के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक कवरेज होगा और यहाँ पर पता है कि हमको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। 3 मंथ में तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारा टॉपिक, आपको पता है कि आपके पास सिलेबस यहाँ है। सिलेबस को आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि इसमें क्या है कि 7-8 टॉपिक ये फर्स्ट सेक्शन में है, और सेकंड सेक्शन में 7-8 टॉपिक है। सर ये अपने से कीजिए आप।
तो देखिए कि ऑडिटर के लिए जहाँ तक बात है कि 3 मंथ में हम कैसे चलेंगे, स्ट्रेटेजिकली चलेंगे, क्योंकि 5 टॉपिक यहाँ से कवर करेंगे, 5 टॉपिक्स, और 5 टॉपिक्स वहाँ से करेंगे। तो आपका क्या होगा कि 300 मार्क्स का जो है अप्रॉक्सीमेटली, गारंटी नहीं है, लेकिन 250 का तो एब्सोल्युटली आपको जहाँ का त्यों आएगा, क्योंकि जो टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे उससे आएगा ही आएगा। इसमें क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि अभी तक का जो मेरा 66 से लेकर के जब से सिलेबस ये चेंज हुआ है, जो पेपर 1 में ही, एक पेपर में ही दोनों का सेक्शन का है 300 का, 150 150 सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यही है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप देख रहे हैं कि इस सेक्शन में जो टॉपिक है इस सेक्शन में जो टॉपिक है, इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन जो है, जो कि इसमें हाफ पोर्शन जो है वेल वर्स लगभग होता है जो भी व्यक्ति मैक्सिमम, लेकिन ये वेक्टर स्पेस से, डायमेंशन से और इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये टॉपिक हम लोगों को सेलेक्ट करना है, इसको छोड़ना नहीं है किसी को भी, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, कुछ का भी हो, इसको करना ही करना है। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम आप अभी देखिएगा पेपर उठा के, 60 से 62, 63, 64, 65 और 66 सारा बीपीएससी में आप देखिए इससे क्वेश्चन है। तो आपको इससे क्वेश्चन क्या हो गया कि आपका 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ हो गया, और सिमिलरली इसी प्रकार से ग्रुप और रिंग थ्योरी का क्वेश्चन 50 नंबर का, 100 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने। ये टॉपिक सबसे पहले हम लोग इसी को करेंगे, इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक अगर आपका हो गया 100 नंबर आपका जेब में। और इससे पहले क्या होगा कि अगर हम देख रहे हैं कि इसमें पूरा सिलेबस में देख रहे हैं जो पोर्शन, जो फ्रीक्वेंसी है जिसका ज़्यादा कि आना ही आना है, उसको हम करेंगे। इसमें क्या है कि मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा जो इसी का पार्ट है दूसरा, और इसके बाद कैलकुलस। इससे दोस्तों कभी 100 नंबर का भी पूछ दे रहा है, 125 का भी आ जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। कैलकुलस क्या है कि बैकबोन है और सब टॉपिक के लिए। एक ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, रुकिए। इसमें तो वेक्टर एनालिसिस एक है, ये वेक्टर एनालिसिस काफ़ी छोटा टॉपिक, और मार्क फेचिंग। जो जहाँ से आप इसमें क्या होगा कि वेक्टर अलजेब्रा तो देखेंगे कार्टेशियन सिलेंडर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट देख लिए। उसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या है कि स्टोक्स गॉस और जो थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम, इससे क्वेश्चन बीपीएससी इसका फेवरेट टॉपिक है। ये गॉस साहब और स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेशन है वेक्टर एनालिसिस का। क्या ये एप्लीकेशन है, कैसे आप चेंज कीजिएगा। सरफेस इंटीग्रल में जाएंगे तो वेक्टर एनालिसिस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा महत्व है। इस टॉपिक को हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो जो अभी क्रैश कोर्स में ऑडिटर प्लस 67 बीपीएससी के लिए फुल कोर्स, वो 6 मंथ का होगा, यहाँ 3 मंथ का है। तो 3 मंथ में 10 टॉपिक लगभग अप्रॉक्सीमेटली, जो उसके पास फ्रीक्वेंसी वाला जो टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट को दे करके। तो मेरा स्ट्रेटजी अब क्या रहेगा कि इस टॉपिक को जब भी तैयार करेंगे तो उसके पास प्रोसीजर होगा। जैसे सिंगल टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक टॉपिक मान लीजिए वेक्टर एनालिसिस लेंगे, तो उसका कैसे हम अप्रोच रहेगा मेरा स्टडी का, और कैसे मार्क्स का क्या आपका क्वेरी हो सकता है, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसको। सर एक बार इसको सिलेबस को दिखा दिया जाए। देखिए डायनामिक्स है, डायनामिक्स भी ये मेरा मैकेनिकल रहा है, तो आपको आराम से हो गया। टेंसर एनालिसिस को छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि टेंसर एनालिसिस ना आप कंफर्टेबल होइएगा, अगर हम भी बताएंगे तो आपको कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, कारण कि इसमें इतना नोटेशन है ना। तो देखिए सर, अब है क्या कि स्टूडेंट को फेंकने के लिए बहुत मैं जानकार हूँ, वैसा नहीं है। मैं एक स्टूडेंट के साथ साथ ना स्ट्रगलर भी हूँ कि ये कैसे आपको कम से कम समय में
आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, यहाँ पर मैं इस चीज़ों को एनालिसिस करने जा रहा हूँ। और स्मार्ट तरीका वही होता है जो कंपटीशन में आप सब 19 है तो आप 20 बनिए। आपको स्मार्ट यही बनने का तरीका है कि आप कहाँ कैसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इससे फ्रीक्वेंसी भी आप देखिएगा बीपीएससी में 60 से लेकर के अभी तक देखिए 66 तक टेंसर एनालिसिस का एक क्वेश्चन पूछा है। एक, क्या इसको पढ़ना उचित रहेगा? नहीं। तो इस पे हम क्या करेंगे, स्टैटिक्स पे जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर बीपीएससी में सबसे ज़्यादा स्टैटिक्स पे जोर दे रहा है। स्टैटिक्स पे लगातार क्वेश्चन आ रहा है, डायनामिक्स से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, प्रोजेक्टाइल का। ये स्टैटिक्स में क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनेगा। ये क्वेश्चन और ये शॉर्ट टॉपिक है, आराम से किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक स्टैटिक्स डायनामिक्स भी करेंगे, उसके बाद वेक्टर एनालिसिस करेंगे, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं छोड़ेंगे, एनालिटिकल ज्योमेट्री को नहीं छोड़ेंगे, कैलकुलस को नहीं छोड़ेंगे, और ये पहला टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो अभी इसमें जो अगर 6 टॉपिक बोले हैं तो इसमें से सबसे सिलेक्टेड टॉपिक क्या हो जाए, जिसका फ्रीक्वेंसी रहेगा ही रहेगा? लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट, कैलकुलस सेकेंड, थर्ड देखिए रियल नंबर जो लिमिट ये है उसका ही एप्लीकेशन रियल नंबर इसमें इसके साथ रहेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 टॉपिक इधर से, एक वेक्टर एनालिसिस, 4 टॉपिक, और एक स्टैटिक्स डायनामिक्स, ठीक, और स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों तो ये हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन इसके बाद फिर हम 6 टॉपिक कम से कम करना पड़ेगा इसमें। तो अगर इसको हम डायनामिक्स को छोड़ देंगे या चाहे स्टैटिक्स में से किसी एक को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको क्या है कि ओवरऑल जो भी कराएंगे यहाँ पर आपको वही डिटो क्वेश्चन भी लगभग नेचर सेम रहेगा। मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल अभी आपको लेते हैं, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 3 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे इसके, या रियल हो या चाहे इमेजिनरी हो, जो भी हो। तो अभी आप देखिए कि अगर यही क्वेश्चन आपको हम क्लासरूम में कराएं, ये क्वेश्चन आ जाए 3x² + 5x + 6 = 0, क्या ये सेम नेचर का क्वेश्चन नहीं है? इसके अगर सारा एनालिसिस कर दिया जाए तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोई भी मैथ में आप ये मत सोचिएगा कि इसको जाके पढ़ लेते हैं, पढ़ना नहीं है, खुद से बनाना है। और अभी अप्रोच बताएंगे कि कैसे है। अभी तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए। 4 टॉपिक, 5 टॉपिक वहाँ से, और देखिए 5 टॉपिक यहाँ से। एक तो ये अलजेब्रा, देखिए इसमें क्या है, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, ऑपरेशनल रिसर्च। देखिए अब आपको बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसको छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है। अब इंक्लूडिंग, अब देखिए मैकेनिक्स करना है, मैकेनिक्स से आजकल क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको आएगा ही आएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE ये करना है। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट में किए होंगे, उसी का एप्लीकेशन होगा यहाँ पर पार्शियल। तो अच्छा रहेगा कि उसी के साथ डायरेक्ट ये टॉपिक कवर, एक पेपर यहाँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये देखिए वेक्टर एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक साथ करेंगे। 2 टॉपिक उधर कवर, 2 टॉपिक इधर कवर, 4 टॉपिक आपका हो गया। हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं 3 मंथ में 10 टॉपिक। 10 टॉपिक में 4 टॉपिक आपको 1 मंथ में आराम से किया जा सकता है, अगर आप आपका स्पीड देख के वो बताएगा अगर कि कितना हम फास्ट चल सकते हैं। और आपको अप्रोच बताएंगे अभी कि कैसे हमको डील करना है, कैसे टॉपिक होगा, कैसे क्या। और अलजेब्रा और रियल एनालिसिस अगर आप कर ले रहे हैं तो कितना होगा, 1 2 3 4 और 5 टॉपिक। और एक है आपको ऑपरेशनल रिसर्च, ये मेरा मैकेनिकल रहा है। और आपको हम बता दे रहे हैं कि जो इसमें अगर गेस कर देंगे ना तो क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। इसका जितना डिफरेंट टाइप है,
यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही, यहाँ से भी क्वेश्चन रहना ही रहना है, क्योंकि 12 क्वेश्चन आ गए। अब 12 क्वेश्चन के आसपास, यानी कि 12 गुना 2, 24 क्वेश्चन। अभी आप डिस्कशन करेंगे कि कैसे मेरा अप्रोच रहेगा। 5 टॉपिक यहाँ से सिलेक्ट हो गया, 5 टॉपिक वहाँ से, आपका इसी अप्रोच पे अभी चलेंगे। ये ऑडिटर के लिए था, और जो रिमेनिंग टॉपिक रहेगा नेक्स्ट के लिए 67th बीपीएससी के लिए होगा। और वो क्या होगा, फुल कोर्सेस में होगा, उसका अलग से। और जो भी इसके रिगार्डिंग फी का क्या का, ये मैनेजमेंट हमारे जो सर हैं कमलकांत सर जी, वो आपको पूरा बताएंगे क्या है नहीं है। आपको जो भी रिगार्डिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन मेरे से, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपका क्या बाहर में है, मेरा नहीं। मेरा क्या है कि यहाँ से आपको जो भी क्वेरी होगा मैं आपको डॉट लूँगा। अब आते हैं आपको अप्रोच मेरा क्या रहेगा, कैसे क्या, जो संस्थान आपको क्या प्रोवाइड कराएगी मेरे तरफ से, आपका क्या होना चाहिए भागीदारी उसके लिए। सर तो इसको बोर्ड पे अब लाया जाए। तो अब आते हैं कि मेरा अप्रोच कैसे रहेगा, संस्थान का क्या भागीदारी रहेगा, आपका क्या भागीदारी रहेगा। सबसे पहले जब कभी भी क्लास शुरू होगी तो ये रेगुलर होगी। रेगुलर के साथ साथ इस क्लास का टाइमिंग जो होगा 2 आवर। उसके बाद फिर पीपीटी जाएगा, कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 2-3 क्वेश्चन तो डेली दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन सबमिट करना होगा संस्थान के मेरे व्हाट्सएप पे, और उसका क्वेश्चन का डिस्कशन होगा हाफ एन आवर। 1.5 घंटे की क्लास होगी आपकी, 1.5 आवर की ये कॉन्सेप्ट क्लास। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप मीन्स कॉन्सेप्ट दे करके, एग्जाम्पल दे करके, उसी पे आपको नेक्स्ट डे आपको कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, जिसका सॉल्यूशन इस हाफ एन आवर के लास्ट हाफ एन आवर में आपको किया जाएगा, जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर कहीं ना हो, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू। और ये क्लासरूम में जब क्लास जब ऑनलाइन होगी, लाइव होगी क्लास, तो आप दे सकते हैं। अप्रोच क्या रहेगा, इसको सर न्यू पेज ही ला दीजिए। कि अप्रोच देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव ऑडिटर पे अभी अप्रोच रहेगा। ऑडिटर पे अप्रोच क्या रहेगा कि 240 प्लस मार्क्स का जो मेरा एम है। जैसा सर बता दिए कि क्या इसमें स्कोरिंग है, क्या है, क्यों इसीलिए 240 रखे हैं, क्योंकि आपका जो पेपर 1 में 5 टॉपिक और पेपर 2 में इसी पेपर में सेक्शन जो 5 टॉपिक है, इसका डिटेल कवरिंग। अब अप्रोच इसमें क्या क्या हम देंगे, जैसे मान लीजिए वेक्टर एनालिसिस है, वेक्टर एनालिसिस का जब कॉन्सेप्ट डील करेंगे, मान लीजिए कॉन्सेप्ट बताए, कॉन्सेप्ट डील कर लिए, और इसका हम ये बताएंगे कि इसका स्कोप क्या है, कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा। दूसरा बात, क्या क्वेश्चन आ चुका है उसका डील, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और उससे मैं मोस्ट फोकस करने की बात क्या है कि जो आपका सिलेबस चेंज है 60 से 62 से, बीपीएससी 63rd बीपीएससी, 64th बीपीएससी, 65th बीपीएससी और 66 बीपीएससी जो हो चुका है, यही आपका मॉडल होगा। और इसका डिटेल टॉपिक बाय टॉपिक आपको इसका क्वेश्चन का एनालिसिस और सॉल्यूशन आपको संस्थान प्रोवाइड कराएगी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक से, जिससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहेगा उसका एटलीस्ट 10+ क्वेश्चन
आपको उसी मॉडल के अनुसार दिया जाएगा जो कि आपको संस्थान प्रोवाइड कराएगी। उसके लिए आपको संस्थान से बात कर लीजिएगा कि कैसे क्या, मैं संस्थान से इतना जुड़ा होने के कारण उसको प्रोवाइड मैं अपना कराऊंगा। उनका क्या काम है कि हैंड रिटन रहेगा या चाहे प्रिंटेड रहेगा, वो संस्थान आपसे बात कर लेगी। अब इस अप्रोच से हम चलते हैं तो आप पाइएगा कि टॉपिक लगभग सेम रहता है, कॉन्सेप्ट चेंज रहता है। तो जो क्वेश्चन अभी जो हम टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उस टॉपिक से देखिएगा कि क्या फ्रीक्वेंसी है। मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस 10 टॉपिक ओनली। और यही टॉपिक हम इसीलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, और अगर ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन ना करें तो ऐसे क्या होगा कि आप पढ़ तो लीजिएगा ज़्यादा लेकिन क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट वही डील हुआ होगा ज़्यादा जो आपके संस्थान से, मतलब कि आपके कोर्स में वो चीज़ आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आपको जो मटेरियल मिलेगा, इसका अप्रोच जो होगा, कैसे 2 घंटे में क्या करना है, टॉपिक बाइज टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, और जो हाफ एन आवर का जो आपका डाउट रहेगा वो डेली लिया जाएगा क्योंकि प्रीवियस। और बिना यहाँ पर क्या है कि जैसे हम कोर्स का यहाँ पर रखे हैं 120 आवर्स, ये आवर्स में मत कीजिए, ऐसा लगेगा कि आपको आवर्स है। ये क्या है कि क्लास का इतना, आपको इतना में ही 10 टॉपिक हमको फिनिश करना है, और बाद बाकी जो आपका 240 आवर्स आपको देना पड़ेगा, जस्ट डबल प्रैक्टिस के लिए। जो पढ़ाए उससे बाहर ना पढ़िए, और जो आपको हम दे दिए कि नहीं ये चीज़ आपको करना है, तो आप देखिएगा कि क्या इसका बेनिफिट होगा। ये 240 आवर 240 मार्क्स, ये मेरा है कि प्लस आप। चलिए दोस्तों, तो आपको 120 आवर प्लस 240 आवर, आपका 360 आवर में आपको 240 प्लस मार्क्स की ये संस्थान जो है, आपको उसी मॉडल के अनुसार ना आए तो आप संस्थान